राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं, वो अपने विचार रखें। शांति प्रकाश जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इससे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हुए बाबा साहब को शीश नवाते हुए मंच पर विराजमान पूजनीय घंटे जी को नमन करते हुए और मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ साथी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों और बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस जंतर मंतर पर हमारा ये जो संगठन है ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसने जंतर मंतर पर संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। उसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब को याद करने के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत सरकार पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाने जा रही है, घोषणा किया है भारत सरकार ने। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम पूरे साल जो है संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, बाबा साहब के संविधान को मनाएंगे। लेकिन साथियों, कथनी और करनी में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, और ये हम लोग देखते आ रहे हैं। 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वो हो नहीं रहा। तो इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब के संविधान का क्या दुरुपयोग हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, या बाबा साहब का सम्मान हो रहा है। अभी कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले हम सभी लोगों ने संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ा, उसकी शपथ ली। अगर सही मायने में इस देश की सरकारें सजग होती, बाबा साहब के प्रति सजग होती, बाबा साहब के संविधान के प्रति सजग होती, तो आज ये देश बहुत ही तरक्की कर गया होता और इस देश में कोई भी भूखा नहीं होता, कोई भी नंगा नहीं होता, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता जिसके घर पे छत नहीं होती, हर आदमी स्वस्थ होता। लेकिन साथियों, बाबा साहब के संविधान को सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया और हम लोगों का केवल 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 इस्तेमाल हुआ है। इस बात को आज हमें प्रण करना पड़ेगा कि बाबा साहब को याद करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को लागू कराने के लिए ये अगर जिम्मेदारी है सही तरीके से, यह जिम्मेदारी एडवोकेट्स की। आज एडवोकेट्स को इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि अगर संविधान को लागू करना है और करवाना है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जहां जहां पर संविधान का उल्लंघन होता है, जहां जहां कानून का उल्लंघन होता है, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा करने के लिए यह एडवोकेट लोग ही आएंगे। और बाबा साहब एक इतने बड़े विद्वान वकील थे जिसकी बदौलत देश में संविधान लिखा गया, जिसकी बदौलत उन्होंने हम लोगों के लिए सारे रास्ते खोले। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए समाज के प्रति कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, उन्होंने बाबा साहब की पार्लियामेंट के अंदर
जो मूर्ति लगी थी उसको उठा करके दूसरी तरफ रख दिया है। ये बाबा साहब के संविधान का बहुत बड़ा अपमान है, बाबा साहब के अपमान है। जो लोग ये कहते हैं कि हम भारत पूरे देश में पूरी साल संविधान दिवस मनाएंगे, हम उन्हें आगाह करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर तुम सच्चे माने में बाबा साहब को मानने वाले लोग हो तो बाबा साहब की मूर्ति को उसी जगह लगाइए, 6 दिसंबर से पहले पहले वहां पर लगाइए जहां पर भारत के सारे लोग इकट्ठा होते थे, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते थे। यह अगर सच्चे माने में भारत सरकार कहती है कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, तो 6 दिसंबर से पहले पहले बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लग जानी चाहिए। भारत के अंदर आज जो संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो सब काम जुडिशरी जो है, सब भारत का जो संविधान बाबा साहब ने तैयार किया उसके अंतर्गत सब काम करते हैं। लेकिन दुख और दुर्भाग्य है कि जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं वही लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो आज इस मंच से हम चेतावनी देते हैं उन लोगों को कि सुधर जाइए और सही रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो इस देश की जनता इसी संविधान के मार्फत से तुमको उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी। ये मैं चेतावनी देता हूँ। साथियों, वक्त बहुत कम है, आप बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है और मुझे यदि किसी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.